दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम सीखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का घटाव करना। उसके बाद सीखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का गुणा करना और उसके बाद सीखेंगे भाग करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले सीख लेते हैं कि भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। उससे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न वाली संख्या कहते किसे हैं। तो जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर ये संख्या है, ये एक भिन्न संख्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जैसे मैंने इस संख्या को लिख दिया, तो दोस्तों इसे पढ़ा जाता है 8/3। इसे पढ़ा जाता है 8/3, जिसका मतलब होता है कि हम 8 के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं। 8 में हम 3 का भाग दे रहे हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अंश बट्टा हर वाली संख्या को ही कहते हैं भिन्न संख्या। तो ये होती है दोस्तों भिन्न संख्या। अब हम सीखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो हमें 8/3 में जोड़ना है 4/7। तो चलिए जोड़ते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जो नीचे वाली संख्याएं होती है, जिन्हें हम हर बोलते हैं, उनका एलसीएम यानी लसागु लेना होगा। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 और 7। तो सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम यानी लसागु लेंगे। तो 3 और 7 का लसागु लेते हैं। तो 3 और 7 का लसागु लेंगे। तो सबसे पहले 3 का भाग दे देते हैं। 3 में 3 का भाग एक बार, 7 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, तो 7 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब जाएगा इसमें 7 का भाग, 1 का 1, 7 में 7 का भाग एक बार। तो जैसे ही 1 1 आ जाए तो हमें इसको यहाँ पर छोड़ देना है और साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो 3 का 7 के साथ गुणा, तो 3 7 21। तो इस प्रकार एलसीएम आ गया हमारे पास 21। और उस एलसीएम को आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख देना है। इस प्रकार एक लाइन खींचकर उसके नीचे उस एलसीएम को लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि जो हमारे संख्याएं हैं, जो भिन्न संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं, उसमें जो बाईं साइड संख्या है ये वाली, तो इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको इस एलसीएम में भाग देना है। तो इस 3 का भाग देना है आपको 21 में। तो 3 का 21 में भाग जाएगा 7 बार और उस 7 का गुणा कर देना है आपको इस 3 के ऊपर वाली संख्या यानी 8 के साथ। तो इस 7 का गुणा कर देंगे हम इस 3 के ऊपर वाली संख्या यानी 8 के साथ। उसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस जो इस अगली भिन्न संख्या है, इसमें जो नीचे वाली संख्या है, इसका आपको एलसीएम में भाग दे देना है। तो 7 का 21 में भाग 3 बार जाएगा और इस 3 का गुणा कर देना है इसी 7 के ऊपर वाली संख्या यानी 4 के साथ। अब इसको हल करेंगे तो 7 8 56, प्लस का प्लस 3 के 12, बट्टे में है 21। अब इनको जोड़ देंगे तो 56 और 12, तो ये हो गया हमारे पास 68/21। ये आ गया हमारे पास 68/21। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा भिन्न वाली संख्याओं का जोड़। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हम और भी सवालों को हल कर सकते हैं। अब आता है हमारा 2 नंबर टॉपिक, भिन्न वाली संख्याओं का घटाव। अब आता है भिन्न वाली संख्याओं का घटाव। तो घटाव के अंदर जैसे हम सवाल ले लेते हैं कि 9/2 में से हमें घटाना है 7/6 घटाना है। तो ये हमारा घटाव का सवाल और ये है घटाव का निशान। ये होता है जोड़ का निशान, ये होता है घटाव का निशान। तो जोड़ने और घटाने दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस इनका चिन्ह अलग अलग हो जाता है। कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो नीचे वाली संख्याएं होती है जिन्हें हम हर बोलते हैं, उनका लैस है यानी एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 2 और 6, तो 2 और 6 का लैस ले लेना है यानी एलसीएम। तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग, सबसे पहले इनमें 2 का भाग दे देंगे। तो 2 में 2 का भाग एक बार, अब 6 में 2 का भाग गया 3 बार। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 का भाग जाता है तो 1 में 1 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। 3 में 3 का भाग एक बार, जैसे यहाँ पर 1 1 आ जाए हमें इसको छोड़ देना है और जो साइड वाली संख्या है इनका गुणा कर लेना है। तो 2 का 3 के साथ गुणा, तो 2 3 होता है 6। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6। तो इस प्रकार एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब आपको क्या करना है कि उस एलसीएम को यहाँ पर इस प्रकार कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिख देना है। उस एलसीएम को आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिख देना है, इस प्रकार लाइन खींचकर।
अब आपको क्या करना है कि इस साइड से शुरू करना है और जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको इस एलसीएम में भाग देना है। तो 2 का 6 में भाग 3 बार गया और इस 3 का गुणा कर देना है इसी 2 के ऊपर वाली संख्या यानी 9 के साथ। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद वापस इस 6 जो नीचे वाली संख्या है इसमें यहाँ पर 6 है तो इस 6 का आपको इस 6 में भाग दे देना है। तो 6 का 6 में भाग 1 बार और इस 1 का गुणा कर देना है इसी 6 के ऊपर वाली संख्या यानी 7 के साथ। फिर इसको हल करेंगे तो 3 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 ये होता है 27 माइनस 1 का 7 के साथ गुणा तो 1 7 7 बट्टे में है 6। 27 में से 7 माइनस कर देंगे तो बच गया 20 बट्टे 6। अब दोस्तों हम देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 20 के अंदर भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है तो दोनों 2 से कट रही है। तो 20 में भी 2 का भाग दे देंगे तो 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो 20 बट्टा 6 ये भी आंसर सही है। और जब संख्याओं को काटा तो 10 बट्टा 3 आया, ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर सही है, दोनों का मान एक ही है। बस यहाँ पर संख्याएं कट रही तो हमने यहाँ पर संख्याओं को काट दिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 20 बट्टा 6 या फिर 10 बट्टा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा भिन्न वाली संख्याओं का घटाव। अब आता है भिन्न वाली संख्याओं का गुणा। तो मान लेते हैं कि गुणा के अंदर हमें 7 बट्टे 12 को गुणा करना है, हमें 4 बट्टे 3 से गुणा करना है। तो ये हमारा गुणा का सवाल। तो गुणा के अंदर आपको क्या करना है, गुणा के अंदर बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा होता है, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा होता है। यानी ऊपर वाली संख्याओं को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्याओं को बोला जाता है हर। तो आपको करना क्या है कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, यानी ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा। ये होता है भिन्न वाली संख्याओं का गुणा। और उससे पहले अगर कोई संख्याएं कट रही है तो आपको उनको भी काट देना है। जैसे यहाँ पर कट रही थी, ये 20 बट्टा 6 है तो हमने देखा कि 20 में भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का भाग जाता है। तो दोनों संख्याएं 2 से कट रही है तो हमने दोनों को 2 से काट दिया। और काटते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिस संख्या से आप काट रहे हैं उसका भाग ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में जाना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। यहाँ पर 20 में भी 2 का भाग जाता था और 6 में 2 का भाग जाता है तो दोनों को 2 से काट दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 2 से काट दिया। अगर यहाँ पर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भाग में है हमारे पास 12 है और ये ऊपर है 4 है, ये ऊपर गुणा में है। तो ये 4 तो ऊपर है, ये 12 है नीचे बट्टा में है, तो ये ऊपर नीचे है, दोनों कट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 4 में भी 2 का भाग जाता है, 12 में भी 2 का भाग जाता है। या फिर हम ये देखते हैं कि 4 में 4 का भी भाग जाता है और 12 में भी 4 का भाग जाता है। तो हम दोनों को 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 4 से काट देंगे। तो 4 में 4 का भाग 1 बार, 12 में 4 का भाग 3 बार। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कट गया। तो ये संख्या हो गई हमारे पास 7 बट्टे 3 गुणा 1 बट्टे 3। अब गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 7 का 1 के साथ गुणा 7 बट्टे 3 का 3 के साथ गुणा तो 3 तिया 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। और अगर आप इनको यहाँ पर नहीं काटना चाहते तो आपको क्या करना कि ऊपर का ऊपर गुणा कर लेना है, नीचे का नीचे गुणा कर लेना है और उसके बाद फाइनल आंसर में आप इनको काट सकते हैं। तो अगर आप पहले काटना चाहें तो पहले काट देंगे, अगर बाद में काटना चाहते हैं तो बाद में काट देंगे। आपका फाइनल आंसर यही आएगा। तो ये हो गया हमारा भिन्न वाली संख्याओं का गुणा। अब आता है भिन्न वाली संख्याओं का भाग। तो अब आता है दोस्तों भिन्न वाली संख्याओं का भाग। भाग के अंदर आपको जैसे हम सवाल ले लेते हैं कि 9 बट्टे 2 में हमें भाग देना है 6 बट्टे 5 का। तो भाग के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले वाली संख्या को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, उसके बाद भाग वाले निशान को हटा देना है और इसकी जगह आपको गुणा का निशान लगा देना है। जैसे भाग को हटाकर गुणा का निशान लगाएं तो अगली संख्या को पलट देना है। ये 6 बट्टा 5 है, इसको 5 बट्टा 6 कर देना है। बस इतना सा रूल होता है भाग के अंदर कि भाग के निशान को हटा देना है और अगर जैसे भाग को निशान को हटाकर गुणा का निशान लगाएं तो अगली संख्या को पलट देना है। 6 बट्टा 5 को 5 बट्टा 6 लिख देना है, ऊपर नीचे कर देना है और उसके बाद गुणा करना हम जानते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 9 का 5 के साथ गुणा तो 9 पंजे 45 बट्टे 2 का 6 के साथ गुणा तो 2 छक्के 12। अब हम देखते हैं
ये हमारा आंसर ये भी सही है हमारा। और अगर संख्याएं कट रही है तो काट देंगे तो वो भी हमारा आंसर सही होगा, ये भी सही है। और हम देखते हैं कि 45 में भी 3 का भाग जाता है, 12 में भी 3 का भाग जाता है, तो दोनों को 3 से काट देंगे। 45 में 3 का भाग जाएगा तो ये जाएगा हमारा 15 बार, तो 45 में 3 का भाग गया 15 बार, बट्टे 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बार, तो ये हमारे पास 15/4। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आंसर सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, भिन्न वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।